नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के हरदासी खेड़ा गांव में। यहाँ पर संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेवा समिति के तत्वाधान में आज इस संविधान संदेश एवं विचार गोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं कमलेश कुमार भारती जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व सदस्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग रह चुके हैं। सर, मैं आज जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंगीकार कराया था। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान पर संविधान की विशेषता क्या है और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, इन पर विशेष चर्चा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। संविधान ही एक ऐसा है जो पूरे देश को अखंडता को, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। अब हम आपसे मिलवाते हैं यहाँ के विशिष्ट अतिथि हरनंदन सिंह एडवोकेट जी से, जो कि जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी बाराबंकी से हैं। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि समय कई लोगों के द्वारा ये बात सामने आ रही है कि संविधान खतरे में है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। असल में जो लोग जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित समाज को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनका उद्देश्य शोषणकारी व्यवस्था स्थापित करना है, वर्णवादी व्यवस्था स्थापित करके गरीब, मजलूम, मजदूर, महिला, नौजवान को शोषण करना है, शिक्षा से बेदखल करना है, रोजगार से बेदखल करना है और वो बिना पैसा दिए गुलामी कराना चाहते हैं। ऐसे लोग जो है ये भारतीय संविधान के विरोधी हैं और वो निरंतर उसका, आज से नहीं, जब बाबा साहब थे उस समय भी, जब देश में हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लेकर आए, लेबर कानून लेकर आए, तो इस तरह से जब बाबा साहब लेकर कानून आए, सदन में चर्चा होती थी, तो उस समय भी बाबा साहब का भी विरोध किए। और वो इतना भयभीत हैं कि बाबा साहब की मूर्तियों को आज 70 साल के बाद जो चौराहों पर लगी मूर्तियां हैं, जो पत्थर की मूर्तियां हैं, उनको जो है अपमानित करके एक संदेश देना चाहते हैं कि इस डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में समता, स्वतंत्रता स्थापित कर दिया। जो हमारे पैर की जूती के समान नहीं थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। देश की व्यवस्था में इनकी अहम भागीदारी हो रही। तो उनका जो हजारों साल का एक शिक्षा का आरक्षण था, धार्मिक आधार आरक्षण था और शस्त्र का आरक्षण था, ये उनका टूट गया, तिलिस्म टूट गया और देश आगे बढ़ रहा। तो इस देश आगे बढ़ता हुआ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। समाजवाद, मतलब पूंजीवाद जो है का, जो हर आदमी के घर में गाड़ी, मोबाइल, कार आ रही है, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए वो संविधान के विरोधी हैं और वो धर्म आधारित, शोषणकारी, क्रमिक असमानता आधारित जो है संविधान लाना चाहते हैं। इसलिए वो हमेशा संविधान को, और ये जो फलित हुए हैं, जो लोग इस संविधान से लाभ पाए हैं, SC, ST, OBC, महिला, गरीब, मजदूर, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस समाज की महिला हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की महिला हो, उसको ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो क्या इस देश की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति होती, या अन्य रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होते, क्या नारायण राष्ट्रपति होते, KG बालाकृष्णन चीफ जस्टिस होते, ये उन लोगों, खेमकरण साहब हाई कोर्ट के जस्टिस होते, या बहुत सारे लोग IAS PCS बने या बनते। ये नहीं बनते क्योंकि जो उनकी धार्मिक व्यवस्था के तहत जो जन्म आधारित, जात आधारित व्यवसाय था, उसमें उनको रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये जो बहुमंजिला इमारत है, जो जिस कमरे में पैदा होता है उसी कमरे में मरता है, इसलिए इसको पहले ध्वस्त करना पड़ेगा। जाति नाम का जो भूत है इसको ध्वस्त करना पड़ेगा। इसके बगैर ख़त्म किए जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता नहीं आ सकती।
आज भी आप जालौर में, राजस्थान में एक बच्चे को जो है पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। आईपीएस अधिकारी को अपने गांव में घोड़ी से बारात नहीं चल सकता है, एक मोच रख लेता उसको मार दिया जाता है। और जो वहाँ की एक लड़की हरदोई की धोबी समाज की क्षत्रिय समाज से शादी कर लेती है तो उसके परिवार के लोग उसका जो है कुचल के मार देते हैं, गुप्तांग में सरिया तक डाल देते हैं। ये जो है जो झलक रहा है, बू आ रही है, ये जो सोच है, ये इसका जो है परिणाम है। इसलिए जो शिक्षा से, नौकरी से आगे आए हैं उनको इस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। नहीं जो सुखभोगी लोग हैं, संविधान के आधार पर नौकरी पाएँ, एमपी एमएलए बने, पक्के मकान बनाए, महलों में रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होगी, ना कि मजदूर को होगी। इसलिए संविधान पर संकट है। संविधान को बचाना, संविधान को पढ़ना, संविधान को बांटना और संघर्ष करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, अब हमारे इस यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल के बीच में मौजूद हैं विक्रम सिंह एडवोकेट जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन भारत मुक्ति पार्टी से हैं। साथियों, चूँकि आप अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। और पिछले दिनों भी कई ऐसे फैसले आए हैं जो कि बिल्कुल असंतोषजनक रहे हैं। एक मामले में तो जहां हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। एक कॉलेजियम सिस्टम क्या है सर, आपसे जानना चाहेंगे। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो आज जो वर्तमान व्यवस्था इस देश में स्थापित है, उस व्यवस्था के लोगों ने संविधान से अलग इस व्यवस्था को निर्माण किया है। कॉलेजियम सिस्टम जो यहाँ पर स्थापित है देश में, इसका जो परिणाम है, इस भारत देश के अंदर 250 ऐसे परिवार हैं जिनके नाती और पोता और बेटे और बहुएं और पोतियां जज बनाई जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के घरों में ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कब्जा है। क्योंकि इस देश में जो सर्वे किया गया तो 99% कब्जा ब्राह्मणों का आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। ये व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है और संविधान को नहीं मानते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि कई बार हमने आपके ही संबोधन में सुना है कि 2025 के बाद अगर जनता नहीं सोचती है, 85% लोग नहीं सचेत होते हैं, तो संविधान पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे मनुस्मृति लागू हो सकती है। सर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी करंट न्यूज़ सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है कि अभी 2023 में ही उन लोगों ने बड़े पैमाने पर तैयारी करके नया संविधान बना लिया है, नया संसद भी बना लिया है। नए संविधान में नए संसद में नए संविधान के साथ 2025 में आरएसएस का 1.25 साल पूरा हो रहा है। वो शताब्दी वर्ष मनाने की खुशी में वो आपके बाप के लिखे संविधान को ख़त्म करके वो अपने संविधान को लागू करेंगे। हमारे समाज के हजारों संगठन हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बाप के लिखे संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। जो हमारे संविधान को हाथ लगाएगा उसके हाथ काट लेंगे। लेकिन दुश्मनों ने ऐसी व्यवस्था निर्माण किया है, आपके संविधान को वो छुएगा नहीं, लेकिन आपका संविधान निष्क्रिय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 100% 2025 में संविधान लागू हो जाएगा। इस देश का 85% जो है वो जल जंगल ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर उसका प्रारूप दौड़ रहा है। वो संविधान खुलेआम कह रहा है इस देश में संविधान लागू होगा तो उसमें ईसाइयों को और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। पहले ईसाइयों को नहीं ख़त्म करेंगे, मुसलमानों को ख़त्म करेंगे वोट देने का अधिकार, क्योंकि ये ओबीसी जो है उनके साथ चिपका रहे। और जब ऐसा वो कर पाएंगे तो आने वाले समय में ओबीसी और एससी को भी वोट देने का अधिकार खत्म करेंगे। हम लोगों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने का प्लान ये शासक जाति के लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सवाल जनता से मेरा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन करते थे तो 1500 जाति के लोग उनके साथ सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ते थे। आज बाबा साहब के मानने वाले लोग एक एक जाति का संगठन बनाकर अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप कहते हैं संविधान बचाएंगे, आपका संविधान बचा नहीं है। आपका संविधान 100% बचा हुआ नहीं है। अगर संविधान बचा होता तो 24 करोड़ लोग सड़क पर सोते हैं, उनको छत नहीं मुहैया हो पा रही है। आज शिक्षा देश की खत्म कर दी गई है। आज अगर आपको MBBS डॉक्टर बनाना है तो 1.5 करोड़ आप नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। आज आपके देश में जो व्यवस्था इलाज दवाई की है स्वास्थ्य विभाग की, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अगर सरकारी में मरीज को ले जाओगे तो आपका मरीज मर जाएगा, अगर प्राइवेट में ले जाओगे तो आपकी ज़मीन बिक जाएगी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सरकार बड़े पैमाने पर
संविधान के विरोध में काम कर रही है, संविधान को द्वितीय स्तर पे मानती है, अपने को श्रेष्ठ मानता है वो, क्योंकि वो इस देश का मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी है। वो कहता है कि संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि ये संविधान जो है ये नशा मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन हम मजलूमों की बस्ती में शराब ठेके खुलवा कर हम लोगों के दिमाग को खराब करने की व्यवस्था ये सरकार और शासक जाति के लोग कर रहे हैं। ये व्यवस्था देश की है। तो सर, जैसा आपने देखा कि आज का ये जो संविधान दिवस का कार्यक्रम है, ये केवल मनोरंजन के रूप में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रूप में न लेकर के, जैसा कि अभी हमारे विद्वानों ने आपको बताया कि संविधान को बचाना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को आप लोग गंभीरता से लें और इसके ऊपर एकजुट होने का काम आज ही से शुरू कर दें। अगर संविधान है तो आप हैं, और आप हैं तो आपका समाज है और आपका देश है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।